क्या संतान के जीवन में आने वाली कठिनाइयां किसी आध्यात्मिक परीक्षा का हिस्सा होती हैं? कर्म का रहस्य भाग 6। क्या आपने कभी यह सोचा है, मेरे बच्चे को ही इतनी परेशानियां क्यों? इतना सीधा है, फिर भी संघर्ष क्यों? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या कोई गहरा कारण? आज हम जानेंगे, क्या संतान के जीवन की कठिनाइयां सिर्फ संयोग हैं या किसी आध्यात्मिक परीक्षा का हिस्सा? भाग 1। जीवन परीक्षा क्यों है? हम इस दुनिया में केवल सुख भोगने नहीं आए। जीवन एक विद्यालय है, और हर आत्मा एक विद्यार्थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन हर फल सजा नहीं होता। कभी कभी वह आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। भाग 2। आत्मा का दृष्टिकोण। हम शरीर से सोचते हैं, पर आत्मा लंबे सफर से आती है। संभव है, जिसे हम कठिनाई कह रहे हैं, वह आत्मा की अधूरी सीख हो। हर आत्मा को कुछ गुण विकसित करने होते हैं। धैर्य, करुणा, साहस, आत्मविश्वास, और ये गुण आराम से नहीं आते, संघर्ष से आते हैं। भाग 3। क्या हर कठिनाई परीक्षा है? नहीं, हर घटना को आध्यात्मिक परीक्षा मान लेना भी उचित नहीं। कुछ कठिनाइयां हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम हैं, गलत निर्णयों का प्रभाव हैं, या वातावरण का असर हैं। पर कुछ परिस्थितियां सच में आत्मिक विकास का अवसर होती हैं। पहचान कैसे करें? यदि कठिनाई के बाद संतान और परिपक्व हो रही है, संवेदनशील बन रही है, मजबूत बन रही है, तो वह परीक्षा है, विनाश नहीं। भाग 4। माता पिता की भूमिका। जब बच्चा कठिन समय से गुजरता है, माता पिता दो काम कर सकते हैं: डर कर उसे कमजोर बना दें, या विश्वास देकर उसे मजबूत बना दें। यदि आप हर समय कहते हैं, तेरा भाग्य खराब है, तो वह स्वयं को दुर्भाग्यशाली मान लेगा। पर यदि आप कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा, तुम इससे सीखोगे, तो वही संघर्ष उसकी ताकत बन सकता है। भाग 5। आध्यात्मिक परीक्षा का उद्देश्य। परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं होता, ऊपर उठाना होता है। सोचिए, यदि जीवन में कोई चुनौती ही न हो, तो क्या आत्मा विकसित होगी? कठिनाई हमें ये सिखाती है, सब कुछ स्थायी नहीं है। धैर्य सबसे बड़ा बल है। ईश्वर हर परिस्थिति में साथ है। भाग 6। डर और विश्वास का अंतर। डर कहता है, सब खत्म हो गया। विश्वास कहता है, कुछ नया शुरू होने वाला है। जब संतान कठिन दौर में हो, तो घर में विश्वास की ऊर्जा रखिए। सत्संग, सकारात्मक शब्द, प्रार्थना, ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, ये मानसिक शक्ति के स्रोत हैं। भाग 7। एक गहरा सत्य। कभी कभी संतान की कठिनाई माता पिता को भी बदलने आती है। हो सकता है उसकी परीक्षा आपकी भी परीक्षा हो। क्या आप धैर्य रख पाएंगे? क्या आप तुलना छोड़ पाएंगे? क्या आप बिना शर्त प्रेम दे पाएंगे? अंतिम संदेश। संतान के जीवन की हर कठिनाई सजा नहीं होती। कुछ संघर्ष आत्मा को चमकाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा परीक्षा में तपकर उज्ज्वल होती है। पर याद रखिए, परीक्षा में अकेला मत छोड़िए। उसका हाथ थामिए, विश्वास दीजिए, और कहिए, ये समय तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गढ़ेगा। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या माता पिता की नकारात्मक सोच संतान के भाग्य को प्रभावित करती है।